टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। भाषा जिसके द्वारा हम अपने थिंकिंग, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं और सामने वाले की थिंकिंग को, विचारों को हम समझते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाषा। और व्याकरण जिसमें हम भाषा के नियमों को सीखते हैं, उसको हम कहते हैं व्याकरण। ठीक। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाषा। भाषा क्या है? जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव, अपने विचार हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रही हूँ, तो ये क्या है? ये क्या है? भाषा। ठीक। अब आते हैं भाषा के भेद। फर्स्ट इज़ मौखिक भाषा, सेकंड इज़ लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम मुख से बोलकर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह भाषा का बोलचाल का रूप है, इसे मौखिक भाषा कहा जाता है। सर्वप्रथम मौखिक भाषा ही मानव के प्रयोग में आई थी। टीवी या रेडियो पर हम कार्यक्रम देखते या सुनते हैं। भाषा तथा संवाद भी हम नाटकों द्वारा सुनते हैं। इन्हें सुनना, परिचय लेना देना, गीत गाना, ये सब क्या है? हमारी मौखिक भाषा के रूप है। सेकंड इज लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा लिखित रूप है। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, कंप्यूटर टाइप करना, ईमेल करना, बुक्स रीडिंग करना, ये सब क्या है? हमारी लिखित भाषा। नेक्स्ट आता है हमारी लिपि, स्क्रिप्ट। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जो भी ध्वनि होती है, उनको जो लिखने का तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि को अलग नाम दिया गया है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। भाषा और व्याकरण में संबंध। भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध होता है।